हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास एकेडमी। तो हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में लास्ट वीडियो में पढ़े हैं। उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, कायरलिटी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसी से रिलेटेड आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है RS नोमेनक्लेचर। RS नोमेनक्लेचर। देखिए, सबसे पहले RS नोमेनक्लेचर देखते ही मन में सवाल उठता है, भैया R क्या है, S क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये होता है। तो R एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसका नाम है रेक्टस, जिसका मतलब होता है क्लॉकवाइज रोटेशन। और S का मतलब होता है सिनेस्टर, जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ये रोटेशन की बात करता है भैया कि रेक्टस कब होगा, आर कब होगा, जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, और एस सिनेस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब इन सब के भाई बात करते ही तो नाम हो गया पूरा कि ये कैसे नोमेनक्लेचर डिफाइन, बताते कैसे कि क्या होता है, कब आर होगा, कब एस होगा, इन सब का बारे में आज देखेंगे। देखिए, RS नोमेनक्लेचर बताते समय पहला सबसे बड़ी ध्यान रखना है कि ये भैया कायरल सेंटर होगा, उसके लिए ही RS नोमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब चार डिफरेंट एटम्स हैं, चारों डिफरेंट एटम है ना भैया, चारों डिफरेंट एटम्स को प्रायोरिटी डिसाइड करना है उनके कुछ सीक्वेंस रूल के हिसाब से। जैसे आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर अगर सबसे ज्यादा जिसका है, मतलब सो हायर है, उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। अगर एटॉमिक नंबर मान लो सेम हो गया, जैसे आइसोटोप के केस में होता है, तब क्या करना है आपको, एटॉमिक मास देख लेना है, मास नंबर देख लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। थर्ड नंबर पे ध्यान देना है कि अगर फोर्थ प्रायोरिटी को हमेशा, जो फोर्थ प्रायोरिटी पे आया हुआ एटम है वो हमेशा बिलो द प्लेन होना चाहिए। बिलो द प्लेन मतलब हमारी आंख से दूर होना चाहिए भैया, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सिंपली करना क्या होता है कि पहले रोटेशन करके चेक करके उसको लाना पड़ता है। लेकिन अगर हम आपको शॉर्टकट बताएं तो सीधा आपको क्या करना होता है, जो आपका कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, अगर R आ रहा है, अगर ये नहीं है फोर्थ प्रायोरिटी, तो अगर R आ रहा है तो आप यस कर दीजिए, यस आ रहा है तो R कर दीजिए। ये बस सिंपल रखें, ठीक है। अगर फोर्थ प्रायोरिटी पे फोर्थ वाला आइटम नहीं है, उसके बाद आपको क्या करना है, सारा रोटेशन कर लिए हैं तो रोटेशन देखना क्या है, 1 से 2 से 3, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले से सेकंड प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी से थर्ड प्रायोरिटी, आपको रोटेशन दिखाना है। अगर ये क्लॉकवाइज है तो R, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो S। समझ रहे ना। तो ये आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप भाई कायरल सेंटर के लिए, कायरल कार्बन के लिए हम लोग RS नोमेनक्लेचर कैलकुलेट करेंगे, दिखाएंगे, डिनोट करेंगे भैया R है कि यस है। और उसमें क्या करना है भैया, जो चारों डिफरेंट कायरल सेंटर है तो चारों डिफरेंट एटम्स होंगे, उन चारों डिफरेंट एटम्स को सीक्वेंस रूल के हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड कर देंगे। अब वो जब प्रायोरिटी डिसाइड होगा तो प्रायोरिटी डिसाइड करने के बाद क्या करना है, रोटेशन शो करना है 1 से 2 से 3। अगर 1 से 2 से 3 रोटेशन जाने पर जो मॉलिक्यूल है वो रोटेशन उसका दिख रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दिख रहा है, तो इसका मतलब वो R होगा, रेक्टस होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा, मतलब सिनेस्टर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रूल की बात। हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख देख करके समझते हैं अच्छे से। देखिए, हाँ, बात करते हैं RS नोमेनक्लेचर के एग्जाम्पल की। एक कायरल सेंटर ले लिए, CH3HBr, चलिए माने D दे दिए, ड्यूटूरियम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाई सबसे बड़ा एटम कौन सा इसमें, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, उसको पहला प्रायोरिटी दे देंगे। फिर यहाँ पे पहला जो एटम है, देखिए जब एटम जुड़ा हुआ है, ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो उसमें पहला एटम हो सकता है सेम हो, दूसरा सेम हो, तो आपको क्या करना है, पहला अगर सेम है तो दूसरे पे जाना है, दूसरा भी सेम मिल गया तो तीसरे पे जाना है, तीसरा भी सेम मिल गया तो चौथे पे जाना है। इस तरीके से जब तक डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे आपको आगे बढ़ते रहना, और एकदम नहीं दिखेगा तो भैया वो कायरल सेंटर नहीं होगा।
जब सेम ग्रुप 2 हो जाएंगे तो कायरल सेंटर कहाँ होगा, कायरल सेंटर के लिए ना निकालेंगे। तो जब तक आपको डिफरेंसेस दिखेंगे वहां तक आपको जाना है, नहीं दिख रहा है तब तक जाइए, फिर वहां जहां से डिफरेंस मिल गया, जो प्रायोरिटी आएगा जिसमें पहले एटम, चाहे एटॉमिक नंबर के बेस पे चाहे एटॉमिक मास के बेस पे, अगर वो प्रायोरिटी पहले आ गई तो उसके बाद उसकी प्रायोरिटी पहले। जैसे यहाँ 1 है तो ये कार्बन है, इस पे 2, यहाँ पे देखिए ये ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मास नंबर के हिसाब से ड्यूटेरियम को तीसरा नंबर दे देंगे, ये चौथा नंबर। हमको रोटेशन कहां से दिखाना होता है, 1 से 2 से 3, रोटेशन 1 से 2 से 3, इसका मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, क्लॉकवाइज आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो रोटेशन जो होगा हमारा कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। देखिए यहां चौथे प्रायोरिटी का आइटम भी कहां है, बिलो द प्लेन है। अगर यही बिलो द प्लेन ना होकर के अबव द प्लेन होता तो हम क्या करते, कॉन्फ़िगरेशन अपना अपोजिट कर देते। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, चलिए अगर इस तरीके से कोई कार्बन, ये देखिए ये सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। अब हम बात करते हैं कि इसको प्रायोरिटी डिसाइड करने की, तो ये Cl को पहला दे देंगे एटॉमिक नंबर में सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन का नंबर आ जाएगा दूसरा, फिर इस कार्बन का नंबर आ जाएगा तीसरा, और ये आ जाएगा हमारा चौथा। अब देखिए रोटेशन दिखाएंगे तो 1 से 2 से 3 R दिख रहा है ना, लेकिन जब हम चौथे प्रायोरिटी की एटम की बात करते हैं, देखिए चौथा प्रायोरिटी का एटम कहाँ है, अबव द प्लेन। इसका मतलब क्या है कि हमें अपना कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट करना है। रोटेशन तो आर की तरह आ रहा है, पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो एस होगा, क्योंकि हमारा फोर्थ प्रायोरिटी का आइटम यहां अबव द प्लेन दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रोटेशन दिखाना है, शो करते रहना है, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी पे ध्यान रखना है। अगर रोटेशन भाई हम कहे 1 से 2 से 3 जा रहा है, बीच में 4 आ गया, क्या जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। आपको 4 के रोटेशन के बारे में नहीं सोचना है, हमको रोटेशन हमेशा फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड दिखाना है। अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो यस। कंडीशनिंग कि अगर फोर्थ वाला प्रायोरिटी एटम बिलो द प्लेन है तो जो आपका आ रहा है वही रहेगा, अगर वो अबव द प्लेन है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए बी आर जोड़ देते हैं, सॉरी बी आर तो जुड़ा हुआ ऑलरेडी, कोई और OH वगैरह कुछ जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, अगर हम अब बात करें इसको प्रायोरिटी एटम की, तो यहाँ देखिए ये कंपाउंड ऐसा है जिसमें 2 कायरल सेंटर है, तो दोनों के लिए अलग अलग RS नोमेनक्लेचर हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, इससे जुड़े हुए एटम की बात करें। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इसको अलग थे आप अलग अलग करके निकालिए। जैसे इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एक CH2 है ना, CH2 है ना, जिससे C जुड़ा हुआ है, इतना रख दीजिए। फिर इस वाले तरफ देखेंगे तो इधर भी क्या है, CH जुड़ा है जिससे Br जुड़ा है। इधर देखेंगे तो क्या जुड़ा है, फेनिल जुड़ा हुआ है, PH, ठीक है। PH क्या, जब OH वाला ले रहे हैं तो OH कर देते हैं इसको। इधर देख लेते हैं तो क्या जुड़ा, OH, PH फेनिल वाला भी बता देते हैं। और दूसरा एग्जांपल लेकर के देखिए ये है, और इस कार्बन से क्या हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हम इसके रोटेशन नंबर, पहले क्या करना है आपको, प्रायोरिटी डिसाइड कर देना है। ये 1 है, ठीक है। इधर और इधर देखिए दो, पहला आइटम कार्बन, दूसरा आइटम हाइड्रोजन, तीसरा यहाँ ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ तीसरा भी क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो गया चौथा। 1 से 2 से 3 आर आ रहा है, और चौथा वाला भी हमारा कहाँ है, बिलो द प्लेन है, तो आर ही कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इधर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए क्या है, CH2 जुड़ा है, इधर OH जुड़ा है, इधर Br जुड़ा हुआ है, इधर H जुड़ा हुआ है। तो प्रायोरिटी एटम में सबसे पहले तो Br को ही दे देंगे 1, इधर OH को दूसरा, कार्बन को तीसरा, चौथा।
रोटेशन देखें 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज एस हो रहा है, लेकिन चौथा एटम हमारा कहाँ है, अबव द प्लेन दिख रहा है। इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। समझ रहे, तो ये दोनों यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आर और आर होंगे। तो इस तरीके से आपको ज्यादा टेंशन की बात भैया, सब प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। प्रायोरिटी डिसाइड करने का सिंपल तरीका यही है कि आप एटॉमिक नंबर पे जाइए, अगर एटॉमिक नंबर सेम दिख रहे हैं तो मास नंबर पे चले जाइए, ठीक है। और कुछ अगर आपको डबल बॉन्डेड वाले स्पीसीज दिखे, जैसे अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डबल बॉन्डेड स्पीसीज हो, वहां से थोड़ा डबल बॉन्ड वाला बिल क्लियर हो जाए। देखिए जैसे एक कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ है भैया CHO, भैया H और CH2OH इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो यहां तो ब्रोमीन पहला दिख रहा है सीधे सीधे, लेकिन यहां की बात आती है अब कार्बन की। ये कार्बन की देखिए, यहां का है कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, यहां डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां पे भी ऑक्सीजन जुड़ा है, लेकिन जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहां कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। तो इसको जब हम देखते हैं ना, इसको ओपन अगर करते हैं तो इस तरीके से एक आता है, मतलब ये, मतलब यहाँ ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन, इस तरीके से डबल बॉन्डेड स्पीसीज में। तो हमेशा डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सिंगल बॉन्ड। ये हमेशा याद रखिएगा। कारण क्या है, क्योंकि ओपन करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक। तो यहाँ प्रायोरिटी इसको मिलेगी, तो ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो मेरा रोटेशन हमेशा 1 से 2 से 3 जाना होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज तो यस होगा, क्योंकि चौथा वाला भैया अपने जगह पे है, बिलो द प्लेन है, कोई टेंशन नहीं है हम लोग को, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से भी नॉमेनक्लेचर आसानी से हम लोग कर सकते हैं। एक और तरीके का एग्जांपल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए जो फिशर प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, प्रोजेक्शन फार्मूली कभी नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में बताएंगे, पर यहाँ पे आरएस पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरीके से कोई प्रोजेक्शन दे देता है, CHO CH2OH OH H H OH, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये तो भैया कायरल सेंटर है दोनों, तो इनका आरएस निकालेंगे हम लोग। तो आरएस निकालते समय ध्यान क्या रखना है, जैसे यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये वाला कार्बन को ये 3 दे देंगे, ये वाला 4 हो गया। तो रोटेशन दिखाएंगे तो 1 से 2 से 3 क्या दिख रहा है, एस आ रहा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन चूंकि क्या होता है ना, फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसके बारे में डिटेल पढ़ाएंगे फिशर प्रोजेक्शन में, अबव द प्लेन होता है। हॉरिजॉन्टल वाला जो लाइन होता है वो अबव द प्लेन होता है, और वर्टिकल वाले लाइन क्या होते हैं, बिलो द प्लेन। इसका मतलब फोर्थ प्रायोरिटी कहाँ है, यहाँ देखिए कहाँ है भैया, 10 हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो अबव द प्लेन तो मतलब अपोजिट, तो इसका मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर। अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस होना चाहिए, पर चूंकि एच जो है, जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला आइटम है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब अबव द प्लेन है, तो भैया उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज, 1 इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे, इसको 4 देंगे। अब रोटेशन देखेंगे 1 से 2 से 3, 1 से 2 से 3 जा रहा, ठीक है, 1 से 2 से 3 जा रहा है, सेम चीज वही एस जा रहा था, होगा क्यों, क्योंकि यहां पे भी क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी वाला आइटम हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, ठीक है। तो इस तरीके से नॉमेनक्लेचर अगर दिया है तो वहां भी कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं, फिशर प्रोजेक्शन का। OH H OH H OH H CH2OH CHO, ठीक है। देखिए क्या है, अगर हम यहाँ की बात करते हैं इस पे, तो सीधा सीधा आपको तो समझ में, ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें पहला दे देंगे, फिर ये दूसरा क्योंकि डबल बॉन्डेडली जुड़ा है, यहाँ सिंगल बॉन्डेडली जुड़ा है, तीसरा इस कार्बन को मिलेगा, और चौथा इसको। देखिए रोटेशन सेम हुई जैसे पिछले वाले में था भाई, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जो चौथा वाला आइटम है हमारा भैया, वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे तो अबव द प्लेन, तो एस आ रहा था, लेकिन होगा क्या, आर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इस कार्बन की बात करें, ये ऑक्सीजन पहला, इधर देंगे दूसरा नंबर, इधर इस वाले का तीसरा, और ये चौथा। तो रोटेशन 1 से 2 से 3, ठीक है। आर दिख रहा है, लेकिन फिर वही है भैया समस्या, चौथा वाला कहाँ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, अबव द प्लेन, तो क्या होगा, एस होगा। यहां पे देखेंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। तो यहां से 1 है, ये 1 से 2 से 3 यस आ रहा है, लेकिन होगा क्या, आर होगा। क्यों, क्योंकि चौथा वाला हमारा कहाँ है भैया, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे।
तो सीधा सिंपल का भैया आरएस नॉमेनक्लेचर एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी डिसाइड करना है, उसके बाद 1 से 2 से 3 रोटेशन ले जाना है। फोर्थ प्रायोरिटी को देखना है कि बिलो द प्लेन है कि अबव द प्लेन है। अगर रोटेशन आर आ रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो एस। अगर फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन नहीं है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन अपना उलट देना है, ठीक है। और ये फिशर प्रोजेक्शन में ध्यान रखना है कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है वो भैया कैसा होता है, अबव द प्लेन होता है। वर्टिकल प्लेन कैसा होता है, बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। तो और एग्जांपल आप करिएगा, समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आरएस नॉमेनक्लेचर क्या है, खूब धुआंधार एग्जांपल्स पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। मैंने कोशिश किया जितना आपको आरएस नॉमेनक्लेचर बीएससी के सिलेबस में है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा आपको, और ज़्यादा कुछ बाहर से आता नहीं है, ठीक है। तो अभी इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपको क्या करना है, इसको फिर खूब आपके एग्जाम्पल सॉल्व करिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।